दोस्तों आज हम आपको ऐसे पागल शहजादे की कहानी सुनाने वाले हैं जो चामुंडा देश का राजकुमार है। राजकुमार का नाम रंगीला है। राजकुमार रंगीला अमेरिका जाता है शादी करने के लिए। फिर रंगीला को अमेरिका में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो चलिए राजकुमार रंगीला की रंगरलियों की दुनिया में चला जाए। कहानी चामुंडा देश से शुरू होती है, जहां चामुंडा का राजकुमार रंगीला सोया हुआ है। रंगीला का आज 21वां जन्मदिन है, तो रंगीला के पिता यानी चामुंडा के राजा भोलूराम रंगीला की शादी करवाना चाहते हैं। रंगीला अपनी शानो शौकत वाली जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका है। उसे अब बिल्कुल भी ऐश अच्छी नहीं लगती। उसे हर तरह की शानो शौकत वाली जिंदगी वहां मिलती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रंगीला जब चलता है तो उसके पैरों में गुलाब बिछाए जाते हैं। अब रंगीला अपने माँ बाप को मना कर देता है कि जिस लड़की को उसने कभी देखा तक नहीं है वो उससे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रंगीला का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम छंगू लाल है। छंगू हमेशा रंगीला के साथ रहता है। उसके साथ वो मतलब उसका नौकर भी है। अगले दिन चामुंडा महल को बड़े जोरों शोरों से सजाया जाता है क्योंकि आज रंगीला की सगाई थी। तो रंगीला लड़की देखता है, उसका नाम हिलिया था। रंगीला हिलिया से बातें करता है और पूछता है, हिलिया तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? जो रंगीला की पसंद वो मेरी पसंद। तुम्हारा फेवरेट रंग? जो रंगीला की पसंद वो मेरी पसंद। फिर रंगीला उसे बकरी की आवाज निकालने के लिए कहता है। वो कहती है फिर वो बिल्ली की आवाज निकालने के लिए कहता है। वो करती है यहाँ पर रंगीला को समझ आ जाता है कि यार मैं जो भी बोल रहा हूँ ये वही कर रही है। और रंगीला को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो ऐसी लड़कियों से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था जो उसकी बात में हाँ से हाँ मिलाए। रंगीला अपने पापा भोलूराम को कहता है कि पापा मैं तो उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए। पर भोलू कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी हिलिया से तय कर दी है। इधर रंगीला कहता है कि ठीक है, आप मुझे 50 दिन का समय दो, मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां इन 50 दिनों में खूब ऐश करूंगा। तो रंगीला अपने दोस्त छंगूलाल के साथ अमेरिका चले जाते हैं ताकि रंगीला को कोई लड़की मिल जाए। अब भाई इसके बाद रंगूलाल और छंगूलाल अमेरिका पहुंच गए हैं। तो रंगीला एक आदमी को कहता है कि हमें इस शहर की सबसे गरीब जगह पर लेकर चलो। अब गरीब जगह इसलिए कि रंगीला चाहता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा जो उससे प्यार करेगी, ना कि उसके पैसों से। रंगीला एक घर किराए पर लेता है जो बहुत छोटा था और वो गरीबों की बस्ती थी। फिर रंगीला और छंगूमल अपने कपड़े बदलकर अमेरिकन वाली ड्रेस पहनते हैं। इसके बाद रंगीला और छंगूलाल बार क्लब सब जगह जाते हैं, पर रंगीला को कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती। फिर रंगीला एक नाई से पूछता है कि यार इस शहर में कोई भी अच्छी लड़की नहीं है क्या? वो पूछता है कि तुम कहां कहां गए थे? अब छंगूलाल कहता है कि पब बार क्लब। नाई कहता है कि अच्छी लड़की पब बार क्लब में नहीं मिलती, बल्कि अच्छी लड़की लाइब्रेरी, चर्च, कॉलेज और ब्लैक अवेयरनेस रैली में मिलती है। मैं वहां जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वो दोनों ब्लैक अवेयरनेस रैली में जाते हैं जहां वो शोज वगैरह करते हैं। उस शो में रंगीला को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम लीजा होता है। लीजा अपने रेस्टोरेंट में काम करती है तो वो वहां पर उसका पता भी बताती है। अगले दिन रंगीला लीजा के बताए रेस्टोरेंट के पते में चला जाता है। वहां उन्हें साफ सफाई करने वाली जॉब मिलती है। अब राजकुमार रंगीला सफाई कर रहे हैं और वो लीजा के पास जाता है और कहता है कि जब भी मेरी तुम्हें जरूरत हो तो बता देना। दूसरी तरफ यहाँ पर एक लड़का मल्लू राज है जो लीजा को चाहता है। जब मल्लू लीजा के ऑफिस में जाता है, लीजा को लेकर वो चला जाता है वहां से डेट पर, और रंगू शक्ल देखता रह जाता है। रंगू नाई के पास जाता है और कहता है कि यार मेरे बाल तुम मल्लू की तरह काट दो। नाई पूछता है कि किस लिए काटने हैं? वो कहता है ताकि मैं लीजा को इंप्रेस कर सकूं। तो नाई कहता है कि लड़की को इंप्रेस करने से पहले उसके बाप को इंप्रेस करो। इधर लीजा को घर पर एक कीमती इयररिंग मिलती है जो बहुत महंगी होती है। लीजा को लगता है कि ये इयररिंग उसे मल्लू ने दिए हैं, पर ये मल्लू ने नहीं, ये रंगीला ने दिए थे। इसके बाद रंगू अगले दिन रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रहा था। अब लीजा पूछती है कि रंगू आज तुम मैच देखने चलोगे हमारे साथ? मल्लू भी चलेगा। बस रंगीला के पास यही सबसे अच्छा मौका था। जब वो मैच देखने जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी रंगीला के पैर पड़ रहा था। वो उसे भगवान कह रहा था क्योंकि वो आदमी चामुंडा से था। तो जाहिर सी बात है वो उन्हें देखकर चामुंडा का राजकुमार समझ रहा था और ये बात सच भी थी। पर यहाँ पर राजकुमार को देखकर वो झुक जाता है, पर रंगीला यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और कहता है कि वो मेरी हमशक्ल का होगा। क्योंकि यहाँ पर रंगीला अपनी सारी आइडेंटिटी छिपाना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करेगा जो उससे प्यार करती है, ना कि उसके पैसों से। अगले दिन लीजा रंगू को थैंक्स कहती है, पर वहां चोर आ जाते हैं। वहां पर वो कैश लेने के लिए बोलते हैं। मल्लू डर जाता है, पर रंगीला और छंगू चोर की बैंड बजा देते हैं। लीजा हैरान हो जाती है। अब लीजा के फादर पिज़्ज़ा उन दोनों को रात में पार्टी में इनवाइट करते हैं। यहाँ पर रंगू और छंगू जब वहां जाते हैं तो वहां उन्हें वेटर का काम मिलता है।
इतने में लीजा के फादर वहां पर मल्लू को कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट लीजा से होगी, पर लीजा यहां पर मना कर देती है कि मैं नहीं करूंगी शादी, तुम चले जाओ। लीजा बाहर बैठती है, जहां पर रंगू लीजा को कहता है कि तुमने सही किया, बिना जाने कभी भी किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। लीजा को यह बात पसंद आ जाती है। इधर अगले दिन रंगीला छंगू को उठाता है काम पर जाने के लिए, पर छंगू कहता है कि यार मैं ये काम पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बोर हो चुका हूं ये गरीबों वाली लाइफ जीकर, अब मैं कुछ ऐश करना चाहता हूं और मैं यहां पर रेस्ट करना चाहता हूं। शाम को जब रंगू लीजा को घर लाता है, वो कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपने घर पर अपना हाथ का खाना खिलाऊंगा। पर रंगू जब घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि छंगू ने सारा का सारा घर बियर बार महंगी चीजों से भर दिया था। अब क्योंकि रंगू ने लीजा को कहा था कि वो बहुत गरीब है और उसके फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं। यहां पर रंगू लीजा को कहता है कि घर बहुत गंदा है तो चलो बाहर खाना खाने जाते हैं। वो दोनों बाहर डिनर करने जाते हैं और यहां पर एक आदमी रंगीला को कहता है कि रंगीला बाबू आप महान हो। लीजा जब ये बात सुनती है तो उसे अच्छा लगता है। अब यहाँ पर लीजा को सिंपल लोग बहुत पसंद थे तो उसे रंगीला पसंद आ जाता है। अब लीजा और रंगू एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रंगू और लीजा एक म्यूजियम में जाते हैं जहां चामुंडा देश का सारा इतिहास था। वहां रंगू की फोटो भी थी। इतने में रंगू लीजा का ध्यान भटकाता है और वहां से उसे ले जाता है क्योंकि रंगू नहीं चाहता था कि लीजा जाने कि वो राजा है। कुछ समय बाद वहां चामुंडा के राजा भोलूराम अपनी कई मर्सिडीज गाड़ियों में पहुंचते हैं। नाई उन्हें बताता है कि तुम्हारा बेटा वो सामने वाली गरीबों की बिल्डिंग में रहता है। जब भोलूराम पहुंचता है तो उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। सामने छंगूमल दिखता है। राजा कहता है कि अबे साले मेरे बेटे को तूने काम कैसे करने दिया। छंगू कहता है कि राजकुमार रंगू किसी की नहीं सुनते हैं, वो कोई काम नहीं करने देते मुझे, वो गरीबों की तरह रहना चाहते हैं। राजा भोलूराम जब लीजा के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भोलू उन्हें कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। अब लीजा के फादर पिज़्ज़ा को पता चल जाता है कि रंगीला बाबू राजकुमार है तो वो बहुत खुश होता है। लीजा और रंगू घर आते हैं तो पिज़्ज़ा लीजा और रंगू की बहुत इज्जत खातिर करता है। रंगू को लगता है कि शायद पापा यहाँ आ चुके हैं। इधर मल्लू लीजा का हाथ मांगने आता है पर पिज़्ज़ा उसे भगा देता है। इतने में लीजा राजा भोलूराम से मिलती है। भोलूराम कहते हैं कि तुम्हारा बाप पिज़्ज़ा कह रहा था कि लीजा का चक्कर रंगीला से है। लीजा कहती है कि जी मैं उससे प्यार करती हूँ। भोलू कहता है कि अरे नहीं बेटा, वो नादान है, हमने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, कैटरिंग वाले को पैसे भी दे दिए हैं, तुम ये शादी को मना कर दो। लीजा रोते रोते चली जाती है। इधर रंगीला अपने पापा को कहता है कि अगर वो ब्याह रचेगा तो लीजा से रचेगा। अब रंगीला लीजा को ढूंढने निकल जाता है। वो उसे एक बस में मिलती है। दूसरी तरफ लीजा को यहाँ पर पता चल चुका था कि वो कीमती अंगूठी मल्लू ने नहीं बल्कि वो रंगीला ने दी थी। दूसरी तरफ लीजा कहती है कि चले जाओ मेरी दुनिया से। रंगीला कहता है कि लीजा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना बेकार है। लीजा कहती है मतलब एम्प्टी, खाली। यहाँ पर लीजा कुछ नहीं कहती है। रंगीला को लगता है कि लीजा उसे प्यार ही नहीं करती। अब रंगीला चामुंडा आ चुका है, आज उसकी शादी है, पर रंगीला को कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि लीजा उसकी जिंदगी के जीवन का हिस्सा नहीं थी। पर जैसे ही वो घूंघट ऊपर उठाता है, अंदर लीजा होती है और रंगीला को लीजा मिल जाती है और वो बहुत खुश होते हैं, सारे बहुत खुश होते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।